माथे पर बिंदी, मांग में कुमकुम, गले में मंगलसूत्र और हार पहने हुए इस महिला का नाम रोशनी कुमारी है और ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की रहने वाली है। 17 अप्रैल सुबह 5 बजे रोशनी कुमारी कपकपाती आवाज़ में रोते बिलखते हुए अपने पति सुनील को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे ससुराल से ले जाओ। लेकिन इसके बाद से रोशनी की आवाज़ और उसके कहे हुए शब्द पति सुनील के सिर्फ ख्वाब में दौड़ रहे हैं, क्योंकि बीवी की मौत हो चुकी है और रोशनी की मौत एक रहस्य में गुत्थी बन चुकी है। क्योंकि जहां एक तरफ पति सुनील और रोशनी की मां का ऐसा कहना है कि ससुराल वालों ने पीट पीट कर रोशनी की हत्या कर दी है, वहीं रोशनी के ससुर और तमाम ससुराल वालों ने ऐसा कहा है कि रोशनी की मौत एक्सीडेंट में हुई है। हमें फिर जब हमने देखा, फिर हमने उनसे पुलिस वालों से बोला कि हम सब हमारी बहू को एक्सीडेंट हुआ। बोले अब तुम्हारी बहू है। अब कैसे रोशनी की मौत हुई है, ये क्या है पूरी कहानी, इसकी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ सामने निकल कर आया है उसने पूरी कहानी पलट दी है और दूध का दूध एक तरह से पानी का पानी हो चुका है। सच पता चल चुका है कि आखिर रोशनी की मौत कैसे हुई है। तो ये पूरी जो है जानकारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पौरा, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ मध्य प्रदेश के निवाड़ी के रहने वाले सुनील कुमार और रोशनी कुमारी की 5 साल पहले शादी हुई थी। सुनील कुमार बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर तैनात है और फिलहाल उसकी पोस्टिंग सागर जिले में है। इन दोनों के 3-4 साल की एक बेटी भी है। लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वालों जो हैं वो रोशनी कुमारी को पीटते थे, मारते थे और उसे पूरी तरह से परेशान कर रखा था और यहाँ तक कि दहेज के लिए प्रताड़ित भी करते थे, ऐसा पति का आरोप है। जिसके चलते सुनील कुमार अपनी बीवी को सागर जिले में ले गया और वहीं पर छोटी बच्ची के साथ रह रहे थे। हंसी खुशी भरा इनका जीवन चल रहा था। लेकिन 1 महीने पहले सुनील के छोटे भाई की शादी थी, जिसके लिए ससुराल वालों ने सुनील से अपनी उसकी बीवी के जेवर मांगे कि ये जेवर जो है छोटी बहू पर चढ़ाने हैं और शादी के बाद तो इसे जो है वापस लौटा देंगे। लेकिन 1 महीने बाद जो है पूरी कहानी पलट जाती है। बीवी रोशनी और सुनील जो है जो छोटे भाई थे उसकी शादी में यहाँ पर अटेंड भी करते हैं और सुनील जो है वापस सागर चला जाता है अपनी नौकरी के लिए। लेकिन बीवी रोशनी ससुराल में ही रुकी हुई थी। अब 20 अप्रैल को रोशनी कुमारी की मायके में किसी की शादी थी और उसके लिए रोशनी कुमारी ने अपने जेवर मांगे थे ससुराल वालों से। लेकिन ससुराल वालों ने, ऐसा पति का आरोप है, ससुराल वालों ने रोशनी कुमारी के साथ मारपीट की और इतनी बुरी तरह उसे मारा पीटा कि गंभीर अवस्था में छोड़ दिया था और फिर जो है उसकी मौत हो गई। मेरे मतलब माता पिता और छोटे भाई ने उसको मारा पीटा। इस वजह से वो उसमें क्या बोलते हैं टेंशन में आ गई, बस सिर में चोट आ गई। इन लोगों ने रात में मारा पीटा। मेरे जो कॉल भी किया था, मैं कॉल पे सुनता रहा। इन लोगों ने गाली गलौज की। फिर मैंने इससे बोला कि तुम एक काम करो, डायल 112 पे कॉल कर दो। तो थाना टिहरका की पुलिस आई थी और पुलिस वाले लेके गए उस छोटे भाई को। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद इन लोगों ने पैसे दे दू के जो जैसी भी राजनीति करके उसको छुड़वा दिया। रात में फिर आया, फिर मारपीट की होगी। तो मेरे पास सुबह 5:30 बजे फोन आया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो मुझे तुम आ जाओ लेने, या मतलब मेरे मायके में फोन कर दो तो वो कोई लेने आ जाएगा। तो मैंने कहा तुम कर दो फोन। फिर उसने मम्मी को कॉल किया। मम्मी का मेरे पास फोन आया कि रोशनी का फोन आया है और क्या करूं, उसको लेने भेज दूं। मैंने कहा ठीक है, आप रोहित को भेज दो। बस रोहित को भेजा है। फिर मेरे पास फोन आया कि क्यों लगता है कि मम्मी पापा ने मारा है? मैं जब रात में फोन पे सुनता रहा, क्या सुना? गाली गलौज की, मारपीट की। मैंने छोटे भाई, मम्मी पापा सबने। हाँ, झगड़ा किस बात को लेकर चल रहा है? झगड़ा जेवर और जमीन पे। क्या? जेवर मैंने बनवाए थे अपनी शादी में। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि छोटे भाई की शादी है तो दे दो, शादी होने के बाद मैं वापस दे दूंगा। लेकिन इन लोगों ने अपनी बात से मुकर गए, ना जेवर दिया। मैंने मकान में अभी 20,000 रुपए लगवाए, कमरा तैयार के भाई के झगड़ा ना हो। लेकिन इन लोगों ने मकान तैयार करने के बाद भी ताला डाल दिया कि कोई सामान नहीं रखेगा इसमें, तुम्हें जहाँ जो कुछ करना हो कर सकते हो। आज क्या हुआ? आज मेरे वाइफ का पोस्टमार्टम होना है। क्या हुआ आज सुबह से लेके? यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं तो वहां था। यहाँ आया, पता चला इन लोगों को मारा है उन लोगों ने। तो
सास माँ के पक्ष वालों को मारा। किसने? सर मेरे घर वालों ने। यहाँ पर पति सुनील का कहना है कि रात के वक्त में बीवी का फोन आया था और कह रहे थे कि ससुराल वाले मुझे पीट रहे हैं। पति सुनील के कहने पर रोशनी कुमारी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस देवर को उठाकर ले गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद उसे छोड़ दिया और सुबह 5 बजे 17 अप्रैल को रोशनी कुमारी का दोबारा से पति को फोन जाता है और कहती है ससुराल से मुझे ले जाओ। अब यहाँ पर पति जो है अपने साले को फोन करता है और साला ससुराल में पहुंचता है और अपनी बहन को वहां से ले जाता है। उस वक्त बताया जा रहा है कि रोशनी कुमारी के सिर में बहुत ही गंभीर चोट थी। अब यहाँ पर जो ठेर का अस्पताल है CHC, वहां पर भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर वहां झांसी के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर देते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उसकी मौत हो जाती है, जिसके चलते पति और मायके पक्ष वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वालों ने, ससुर ने, सास ने और देवर ने पीट पीट कर रोशनी कुमारी की हत्या कर दी है। लेकिन इस मामले में रोशनी कुमारी के जो ससुर है, उन्होंने ऑन कैमरा ये पूरी कहानी एक तरह से पलट दी है, घुमा दी है। उन्होंने कहा है कि रोशनी कुमारी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उन्होंने कहा है कि रात के वक्त में जब छोटे बेटे को हम थाने छुड़ाने आए थे तो उसी वक्त पर रोशनी कुमारी का भाई आया था और अपनी बहन और जो भांजी है को लेकर वहां से चला गया था और उस वक्त रोशनी कुमारी बिल्कुल सही सलामत में थी और उसकी मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है। रोड एक्सीडेंट में ही उसके सिर पर चोट लगी है। अब इसके जवाब में जो मायके पक्ष है और पति सुनील का यह कहना है कि अगर रोड एक्सीडेंट होता तो साले को चोट भी आती, साले को कुछ क्यों नहीं हुआ, क्यों जो है रोशनी कुमारी की मौत हो गई है। अब यहाँ पर क्या कुछ ससुर ने कहा, एक बार आप वो सुनिए और आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। गणेश प्रसाद स्कूल। क्या हुआ है? जी सर, हम लोग जो है सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक थाने में रहे। हम थाने में थे, ये इसका भाई लेके मोटरसाइकिल पे बैठा के 4 लोग, हमारी नातिन 2 लोग ये थे और चौथी बहू थी, और ये लेके घर से जो कुछ सामान था लेके निकल गए। हम लोग थाने से आए तब ये लौट के जो है अस्पताल पहुंचे। थाना और अस्पताल सामने था और उन्होंने हमें, फिर जब हमने देखा, फिर हमने उनसे पुलिस वालों से बोला कि हमारे साथ हमारी बहू को एक्सीडेंट हो गया। बोले अब तुम्हारी बहू है, अब मेरे साथ काका बहू है, उसने जो कुछ किया हमारे रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन हम जो है बहू साथ में आए खत्म हो गई। क्या रिपोर्ट लिखाई थी? ये लोग हमको, आपका बेटा भी आपके खिलाफ है? हमारा बेटा भी खिलाफ है। क्यों? पता नहीं, वो कहता है कि हमें कुछ दिया। बेटा हमने तुम्हें जिंदगी को 24 साल पढ़ाया, नौकरी कर रहे तुम देने लायक है, तुम हमें सहारा दो, हम तो खुद तुम्हारे सहारे, तो हम तुमको क्या देंगे। आज क्या हुआ? अब वो खत्म हो गई, पोस्टमार्टम होना है। अभी क्या हुआ था? अभी जो है उन लोगों ने हमारी बहन को जो है मारा पीटा है, सभी लोगों ने मिलकर। इस पूरे मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 18 अप्रैल को आई है और जहां पर हमारे रिपोर्टर प्रमोद गौतम ने बातचीत करते हुए ये बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा सामने आया है कि रोशनी की मौत सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई है। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं गिर गई थी, जिसके चलते उसके सिर पर चोट लगी है और उसी के चलते उसकी मौत हुई है। अब सिर में चोट कैसे लगी, ये भी जांच का विषय बना है। पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। क्या ससुराल वालों ने उसको मारा है, पीटा है, कोई हैवी ऑब्जेक्ट उसके सिर पर मारा है या फिर उसे जमीन, फर्श पर या दीवार में देकर मारा है उसके सिर को, जिसके चलते उसके सिर पर चोट आई है और जिसके चलते उसकी मौत हो गई है, या फिर जो ससुराल वाले हैं वो सच बोल रहे हैं कि रोशनी की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है। ये पूरी कहानी जो है एक तरह से रहस्यमय बनी हुई है। रोशनी कुमारी की मौत भी जो है मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे है। अब इसकी जो जांच पड़ताल है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की पुलिस करेगी, क्योंकि झांसी में उसका पोस्टमार्टम हुआ था और यहीं पर जो है मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर उसका भाई जो है आखिरी वक्त में लाया था। रोशनी की उस वक्त मौत हो चुकी थी और यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन जो इसकी जांच होगी वो मध्य प्रदेश की निवाड़ी जिले की होगी, क्योंकि वहीं के जो है दोनों परिवार रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में पति का सीधा सीधा आरोप अपने माता पिता, छोटे भाई पर है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पीट पीट कर मेरी बीवी की हत्या कर दी है। मेरी बीवी पिछले कई साल से मेरे साथ रह रही थी, लेकिन उसके बाद जब शादी के वक्त यहाँ पर लौटी, उसे जेवर दिए और जेवर जब वापस मांगने की डिमांड करी गई तो ससुराल वालों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस पूरे मामले में
रोशनी कुमारी की जो माँ है उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनका भी ये कहना है कि पिछले कई सालों से वो दामाद के साथ रह रही थी, सही सलामत रह रही थी, लेकिन अब ससुराल लौटी तो कुछ दिनों में जो उसकी हत्या कर दी है, उनका जो है पूरी तरह से रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक बार आप उन्होंने क्या कहा, एक बार आप वो भी सुनिए। लाद की शादी की थी, सिर्फ दिए वैसा से बस दहेज पे कम दिया। हम समझाते रहे कि बस जितना आता सा दे दिया। मैंने भी क्या कहूँ, 2 लड़की मजूर आदमी, सो लड़का साथ ले गया, नौकरी कहता था। अब देवर की शादी में बुला लिया, इन्होंने जेवर ले लिया, समझा के पुतिया के मैंने भी दिलाया कि दे दो बेटी, गरीब आदमी शादी हो जाने दो। ले लिया और मोरी ने जेवर मांगा तो बुआ की लड़का की शादी है, जेवर दे दो। तो देवदारी पी के आया, उसने मारा, सो कान से खून बह गया, बेहोश हो गई मोरी। सास ने चीज़ें नहीं दी, कछु नहीं दी, मंगलसूत्र वो भी छीन लिया, निकल जा घर से, निकल जा बाहर, पटको। बेहोश हो गई मोरी। से उन्हें पति को फोन करो, तुझे लोग मार रहे, हमें आउटर टैक्स हमें नहीं बताओ कि मतलब टेंशन रात में। सो पति ने बोला अब 100 नंबर लगा दो। सो उसने 100 नंबर लगाया, 112 नंबर लगाया, बोला सही से देवर खुले गई। घंटा भर रहा, उसने छोड़ दिया। उधर से आया, सो फिर गाड़ी दिया, लखपति की है जो है वो बैग का गाय नहीं मोड़ी, रोती रही, रात भर रोटी नहीं खाई। सुबह 5 बजे सुबह फोन आ, बोले मम्मी हम मर रहे हैं, बच्चे पहुँचा दो। सोनी बेटा ये जो कहा होगा, बनिया बुआ की शादी हमारा से लोहा ले रहे, बोले नहीं हम मारे, हमारा खून आ रहा हूँ कान से। सामने मोड़े पहुँचा दो, मोड़ा गो सुबह हंसती मोड़ी, गाड़ी फटाने लगा, अस्पताल तक सुई हुई लगाई झट्टन ने। सो तनक होश आओ, तना ऐसी बोली है कि ले जाओ तुम इसको। सो गाड़ी तलाशी उन्हें पारो, सो सास और देव नंद गाड़ी के आगे आ गई, पुलिस लो आके इसी ने पटक दिया, इसी ने इससे बयान लो। सुबह रो रहा हो तो अकेला तो सो उन्हें कहा हाँ हमने पटक दो, हमारी गाड़ी निकाल जान दो। सो उन्हें देख के गाड़ी निकाल गई, सो झांसी तक नहीं पहुँच पाई। अब रोशनी कुमारी की मौत हुई कैसे, ये रहस्य में कहानी बनी हुई है। क्या ससुराल वालों ने उसको इतना मारा पीटा कि जब उसका भाई ससुराल में लेने आया था तो उसकी इतनी अब गंभीर अवस्था हो चुकी थी कि वो मौत के बहुत ही करीब थी, उसका ठीक हो पाना मुश्किल था, या फिर यहाँ पर ससुराल वाले सच बोल रहे हैं? क्या है पूरी कहानी? जो भी अपडेट आएगी आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।